और बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष इन दिनों सरकार पर काफी बिफरे हुए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन पर अपनी भड़ास निकाली थी कि वो वहां निवेश आमंत्रित करने नहीं, अपना धन निवेश करने गए हैं। और अब उन्होंने मंत्रियों पर हल्ला बोल किया है। उन्होंने सबसे पहले निशाने पर मंत्री हफीजुल अंसारी को लिया है। हफीजुल हसन ने कुछ दिनों पहले भी ये बयान दिया था और अब उनके बयान को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आतंकी अपनी गोली से लोगों को मारते हैं, लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री जी अपनी बोली से ही लोगों को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं। मदन, बाबूलाल मरांडी जिस तरह से पहले हेमंत सोरेन पर फिर अब उनके मंत्रियों पर विफर रहे हैं, एक के बाद एक उनके पास कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं, क्या जेएमएम की तरफ से इनका जवाब कुछ दिया गया है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमले हुए उसके बाद लगातार सरकार को घेरने की कोशिश जो है अब विपक्ष के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मंत्रियों ने बयान दिया है उसके बाद ये ज़रूर है कि बाबूलाल मरांडी ने ज़रूर ये नसीहत दी है कि झारखंड को बार बार बदनाम करने की कोशिश न की जाए। लेकिन आज जब बाबूलाल मरांडी दुमका पहुँचे थे तब उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री हफीजुल हसन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के लोगों की मानसिकता से ही ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और इस तरह की घटना जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो संविधान की शपथ लेते हैं वो कहते हैं कि मेरे दिल में और मेरे हाथ में पहले सरिया होता है, फिर संविधान होता है। तो ऐसे में ऐसी मानसिकता के लोगों से ही लोग जो हैं इस तरह की कदम उठा रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर जिस तरह से जात धर्म पूछकर और फिर कलमा पढ़ा करके जिस तरह से हत्या हुई है, इससे ये कहा जा सकता है कि ऐसी मानसिकता के लोग ही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो सीधे तौर पर मंत्री हफीजुल हसन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ आतंकवादी जो हैं वो गोली से मार रहे हैं लोगों को और दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो अपने बोली से लोगों को दुख ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि हमलावर हैं बाबूलाल मरांडी मंत्रियों को लेकर के। कल उन्होंने सुदीप सोनू को लेकर के कहा था कि बार बार अपने बयानों से वो झारखंड को शर्मिंदा कर रहे हैं। वहीं आज हफीजुल हसन पर निशाना साधा है और फिर कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी पर भी उन्होंने कटाक्ष कहा है कि वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। ऐसे में उन पर भी निशाना साधा कि ऐसे लोग ही देश में जो है इस तरह की भावना को भड़काते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अब सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर शुरू हुआ है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से और जेएमएम के तरफ से भी बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और इसकी जिम्मेदारी की बात की जा रही है कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। लापरवाही जो हुई है उसको लेकर के क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे, यहाँ तक इसकी भी मांग की जा रही है। बिल्कुल मदन, यानी लगता है बाबूलाल मरांडी लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदीप सोनू ने भी अपना जवाब रखा था, लेकिन लगता है कि बाबूलाल मरांडी जिस तरह से हमलावर हैं तो जेएमएम की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, आज तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कल और परसों दोनों दिन जो है प्रतिक्रिया आई है। जो जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे, वो लगातार और मनोज पांडे जो है इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं और सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि बाबूलाल मरांडी जिस तरह से हमलावर हैं उसका क्या कुछ असर दिखाई देता है और जेएमएम की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है।